गुड इवनिंग एवरीवन। हिंदी का आंसर की आप लोग मैच कर ले। अगर अभी तक नहीं मिलाया होगा तो वीडियो थोड़ा सा लेट पोस्ट हो रहा है, तो जो नहीं मिलाए हैं मिला सकते हैं। ये सेट बी का आंसर की होने वाला है हिंदी का, लेकिन सभी सेट्स में ए बी सी डी सभी में क्वेश्चन जो सेम है, सिर्फ नंबरिंग जो है अलग अलग होगा। तो अदर सेट जो है वो भी अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं, लेकिन सीरियल नंबर जो है चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में सवाल पूछा गया, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है। तो दूसरों पे संदेह करता है, इसके लिए एक शब्द चुनना है। इसको क्या कहते हैं? संदेह करना मतलब शंकालु। यहाँ पर डी हो जाएगा, अगर डी किए होंगे तो हो जाएगा। लता मंगेशकर गीत गा रही है, कंटिन्यू काम हो रहा है। तो ये तो सिंपल सा बात है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। ये अपूर्ण वर्तमान काल है, वर्तमान काल है लेकिन अपूर्ण है, कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद आपको पूछा था। तो जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर ए हो जाएगा, जैन जोड़ इंद्र, जैनेन्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर इजी ही तो सवाल पूछा गया है, कहाँ आप लोग मुश्किल बोल रहे हैं। एक लंबा सा पैसेज दे दिया, इसी में पढ़ने में आप लोग का हालत खराब। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो धोखे से किया हुआ व्यापार बार बार नहीं चलता। यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पे। अब यहाँ पर क्रोध से संबंधित जो है एक अनुच्छेद दिया गया था, तो ये जो थोड़ा सा लंबा था, पेशेंस से आपको पढ़ना था और जो है ऑप्शंस को आप इजीली कर पाते, क्योंकि आंसर तो यहीं पे छुपा हुआ है। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट था, ना कि मुश्किल था। पैसेज मिल गया मतलब ये आपका प्लस पॉइंट था, ठीक है। तो क्रोध अंधा कब नहीं होता है? तो क्रोध अंधा कब नहीं होता है? जब क्रोधी बुद्धि और विवेक से नियंत्रित हो। जो क्रोधी व्यक्ति है, इसका बुद्धि और विवेक दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तब क्रोध क्या होगा? अंधा नहीं होगा। तो यहाँ पर बी हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए हिंदी का। आलंबन में भय का संचार करना किसका उद्देश्य होता है? तो ये आपका पूछा गया सवाल है। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसका। तो भय का संचार करना है। आलंबन में भय का संचार किस पर किया जाता है? जिस पर क्रोध किया जाता है, जिसको हमें डराना होता है। नेक्स्ट सवाल यहीं से है आपका अनुच्छेद से। क्रुद्र शब्द कौन सी व्याकरणगत इकाई है? तो क्रुद्र में यहाँ पर जो है आपका गुणवाचक विशेषण है, यहाँ पर सी हो जाएगा। आंसर की आएगा, जल्द ही आंसर किया आ जाएगा। 2-3 दिन में आपका ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा, तो वेट कीजिए। कटअप वगैरह सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कटअप ज़्यादा इस बार नहीं जाने वाला है, तो घबराए नहीं। मनोविकार ही एक दूसरे को परिमित किया करते हैं, वाक्य का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ ए हो जाएगा, मनोविकार जो है परस्पर एक दूसरे मनोविकार को सीमित बनाते हैं। यहाँ पर 9 का ए हो जाएगा। बड़ा अनर्थ कब होता है? अनर्थ कब होता है? तो अनर्थ कब होता है प्यारे साथियों? क्रोध की विषमता से जब कोई व्यक्ति शत्रु की शक्ति और अपने सामर्थ्य के आकलन के बिना आक्रमण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 7:30 बजे लाइव जुड़ेंगे सभी लोग, पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे। अभी डिमांड कर रहे हैं आंसर की का, इसलिए एक एक करके अपलोड कर दे रहे हैं। वर्तनी की दृष्टि को से शुद्ध कौन सा शब्द है? तो व्यवहारिक, उज्ज्वल, आशीर्वाद था। यहाँ पर ज्योतिषमती जो है आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो अशुद्ध कौन सा है? कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। तो यहाँ पर 12 का ए यहाँ पर जो है अशुद्ध वाक्य है, बाकी सभी जो है शुद्ध वाक्य है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द, तो ये भी तो इजी सवाल है। हरि का देखिए क्या हो जाएगा? सूर्य, सर्प, सिंह जो है नहीं होंगे। दूध यहाँ पर जो होगा हरि का अनेकार्थिक शब्द नहीं है हरि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हरि किसको बोलते हैं? हम लोग भगवान के नाम पे हरि हरि करते हैं। तो ये सूर्य, सर्प, सिंह ये जुड़े हुए हैं एक जैसे टर्म। तो दूध ऐसे भी हम अलग था, तो हरि बिल्कुल यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते थे, ये अनिकार्थी शब्द नहीं था। साहस का काम करना, तो इसके लिए मुहावरा तो क्या होगा? साहस का काम करना मतलब क्या होता है? शेर के मुंह में हाथ डालना। 14 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम सवाल गुरु शब्द का। जब भी आदर सूचक शब्द प्रयोग होते हैं तो इनका हम लोग कैसे बनाते हैं? गुरु का हो जाएगा, गुरुजन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ये हिंदी के सवाल मुश्किल तो नहीं थे, लेकिन आप लोग टफ पेपर बोल रहे थे, क्योंकि PYQ ओरिएंटेड आपको तैयारी करवाया गया था।
लेकिन क्वेश्चन जो है इस बार जो है पैसेज दे दिया है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। बाकी आप लोग बताएंगे और शाम में मिलेंगे 7:30 बजे।